नमस्कार स्वामी। इस कार्यक्रम के सूत्रधार आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय भैया मलया मैम, प्रिय अभिभावकगण एवं शिक्षकगण, आप सभी का इस कवि सम्मेलन में बहुत 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 स्वागत। जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के, सुरभि सभी की लेते हैं। हम हैं शांति दूत धरणी के, छाह सभी को देते हैं। वीर प्रसू माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। राष्ट्र प्रेम की ऐसी अलख जगाने वाले कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का आज जन्मदिन है और इसी उपलक्ष्य में हम एक कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने महान साहित्यकारों एवं उनकी रचनाओं से रूबरू कराना है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जीवन परिचय से करते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी 8वीं कक्षा के छात्र अर्नव को कि वो आए और उनके जीवन और उनके परिचय से हम सबको अवगत कराएं। नमस्कार। आज मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन के विषय में कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास राजनीति विज्ञान में बीए किया। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। 1934 से 1947 तक वह बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्टर और प्रचार विभाग पे उप निदेशक पदों पर कार्य किया। 1950 से 1952 तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभाग अध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर कार्य किया और उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, सामधेनी, नीम के पत्ते हैं। उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई थी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अर्नव, बहुत खूब। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत सुंदर। अब मैं कक्षा 9वीं से विधि को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे रामधारी सिंह दिनकर की कविता लेकर आ रही हैं, जिसके बोल हैं कलम आज उनकी जय हो। विधि, कक्षा 9। नमस्कार। जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अग्निक्त लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही हैं सो लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साकी है जिनकी महिमा के सूर्य चंद्र खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। धन्यवाद। वाह वाह बेटी, बहुत सुंदर। आपने बहुत बढ़िया कविता सुनाई, बहुत खूब। अब मैं अपने 5वीं कक्षा के छात्र अलंकृत को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे अपनी कविता से हम सबका रसास्वादन करें। अलंकृत। अलंकृत, कक्षा 5वीं से अलंकृत।
आए। Okay, ma'am, I was muted. नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है कोई अर्थ नहीं, जिसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। इस कविता में कवि ने बीते समय के विषय में बताया है। नीत जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूखकर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, जब फसल सूखकर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटु वाणी से आहत हो, मन कटु वाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। धन्यवाद। बहुत खूब अलंकित, बहुत सुंदर। आपने सबका मन मोह लिया। बिल्कुल सच कहा आपने। जो दुख में साथ न दे, उसका सुख में साथ देने का कोई अर्थ नहीं। बहुत सुंदर। जिनको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा और मृतक समान है। ऐसी ही देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत एक कविता लेकर आ रही हैं 7वीं कक्षा की छात्रा माही। उनकी कविता का शीर्षक है झांसी की रानी। माही। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है झांसी की रानी। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुनी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद ज़बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दीर्घ तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी भी उसकी आराध्या भवानी थी, बुंदेली हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर माही, बहुत बढ़िया। अब मैं 9वीं कक्षा की छात्रा नित्या को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो आए और श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की ही कविता कृष्ण चेतावनी हमें सुनाए। नित्या। नमस्कार, आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कृष्ण चेतावनी। मेरी की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो ने अगर तो आधा दो, पर इसमें यदि बाधा हो,
दे तो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समान भी ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नशा अनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। धन्यवाद। वाह वाह नित्या, बहुत खूब, बहुत सुंदर कविता सुनाई आपने। सच ही कहा है, उन हरि को कौन बांध सका है, वो तो सिर्फ प्रेम के वशीभूत होकर ही बंधते हैं और गोपियों के प्रेम के वशीभूत होकर तो थोड़े थोड़े से दही छाछ के ऊपर नाचा करते हैं। अब मैं कक्षा 7वीं की छात्रा गुंजन को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और सबको बताएं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो कि इनकी कविता का शीर्षक भी है। आइए, चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अपनी 5वीं कक्षा की छात्रा इशिका को बुलाना चाहूंगी। वे रामधारी सिंह दिनकर की ही कविता लेकर आ रही हैं, जिनका शीर्षक है वीर। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है वीर, जिसके कवि है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। इस कविता में कवि ने साहस और उत्साह की बातें कही है। सच है, विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, सैनिक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरत रहते हैं। शूलों का मूल निशाने को, पर खुद विपरीत पर छाने को, है कौन विधन ऐसा जग में टिक सके वह के मत में। हम ठोक ठेलता है जरनर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव सब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर इशिका, बहुत सुंदर। आपने तो हम सब का मन पसंद कर दिया, बहुत बढ़िया। इशिका के पश्चात अपने देश को न झुकने देने वाले भाव को लेकर आ रहे हैं कक्षा 8वीं के छात्र सार्थक, जिनकी कविता उनकी भावना से एक है। आइए सार्थक। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है मैं देश नहीं मिटने दूंगा। इसके कवि है प्रसून जोशी जी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज निभाओगे, मेरा अकबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे आसमानों को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने सूर्य उगाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। इस छल फरेब की आंधी में मैं दीप नहीं बुझने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। धन्यवाद। वाह वाह सार्थक, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और वास्तव में सही बात है, हम सभी मिलकर कहना चाहेंगे हम देश नहीं झुकने देंगे। बहुत खूब, उम्मीद है आप सबको ये कविता बहुत पसंद आई होगी। आगे बढ़ते हैं। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को,
पिंजरबद्ध पक्षियों की पीड़ा को उजागर करती हुई कविता लेकर आ रही हैं सातवीं कक्षा की छात्रा सौम्या। उनकी कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। सौम्या, आइए। नमस्कार। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कंठ तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन सुकृत से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो सतेज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। धन्यवाद। बहुत खूब सौम्या, बहुत खूब। बहुत सुंदर कविता थी जो कि पक्षियों की पीड़ा को बड़ी ही खूबी के साथ उजागर करती है। सौम्या के बाद मैं 8वीं कक्षा की छात्रा खुशी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो निराश न होने की प्रेरणा देने वाली कविता लेकर आ रही है, जिसके बोल हैं जो बीत गई तो बात गई। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। इस कविता के कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन जी। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, से उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई। धन्यवाद। बहुत खूब खुशी, बहुत सुंदर, बहुत खूब। वाह, आपकी कविता सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं हम सब निराश होने लगते हैं, थकने लगते हैं, तब यही कविता हमें जीने की एक नई राह दिखाती है। बहुत खूब। खुशी के बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कक्षा 7वीं की छात्रा वंशिका को, जो लेकर आ रही है मैथिली शरण की कविता भारत भारती। आइए वंशिका। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है भारत भारती। इस कविता के लेखक कवि हैं। इस कविता के कवि का नाम है मैथिली शरण जी। हाँ, वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने क्या नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, पर पूर्व गुरु उसका यही गुरु वृद्ध भारतवर्ष है। जागर विवेकानंद संत साधु जन इस देश से करते उसे कृत्य है अब भी अटूट उपदेश से। वे जातियों की उन्नति मार्ग में है बढ़ रही, संसार की स्वाधीनता की सीढ़ियों पर चढ़ रही। यह तो कहे यह शक्ति उनको प्राप्त कब कैसे हुई, यह भी कहे कि वे दार्शनिक चर्चा वहाँ ऐसे हुई। यूनान ही कह दी कि वह ज्ञानी गुणी कब था हुआ, कहना ना होगा हिंदुओं का शिष्य वह जब था हुआ।
हमसे अलौकिक ज्ञान का आलोक यदि पाता नहीं, तो वह अरब यूरोप का शिक्षक कहा जाता नहीं। धन्यवाद। बहुत खूब वंशिका, बहुत सुंदर। सही बात है, हमारा भारत ही सभी सिरमौर है, सभी देशों का सिरमौर है। और ये मैथ्यू शांत जी की कविता बिल्कुल सही भाषा में इसको दर्शाती है। चलिए हम इस वंशिका की प्रस्तुति के बाद यहीं पर कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं और मैं प्रिंसिपल मैम से ये निवेदन करूंगी कि वो बच्चों को आशीर्वाद के रूप में। धन्यवाद अलका जी, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। पूरी ग्राज इंटरनेशनल स्कूल के हिंदी विभाग को मेरी आंतरिक धन्यवाद, आंतरिक बधाई इस कार्यक्रम को संयोजन करने के लिए और आयोजन करने के लिए। यस, कोई कुछ बोल रहे हैं बेटा? अभी आप अपना, हाँ गुंजन आपका आ रहा है अभी? यस मैम। अच्छा बोलो बेटा गुंजन, अभी बोलो। नमस्कार। वाह, वेरी गुड। आइए गुंजन। नमस्कार। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ो मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। बहुत आपने सही में प्रमाण कर दिए, इसको कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती और आप अपने प्रत्यय से, अपना उत्साह से इसको कर डाले, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। तो ये बात आप अंत में प्रमाण कर ही डाले, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। पहले मैं सबसे माफी चाहूंगी मेरी भाषा ज्ञान की सीमित ज्ञान के लिए, हिंदी भाषा के सीमित ज्ञान के लिए, क्योंकि मैंने अपने कार्यक्रम पाठ्यक्रम में हिंदी कभी पढ़ी नहीं और हिंदी मैंने साहित्य की रुचि रही इसीलिए, और हिंदी भाषा की मधुर भाषा के लिए हमने हिंदी सीखी है। लेकिन क्योंकि हिंदी में बांग्ला में और संस्कृत में पढ़ी हूँ, संस्कृत में क्रिया की कोई लिंग नहीं होती और क्रिया की प्रयोग अलग से होती है, इसीलिए मेरा कारक का क्रिया बहुत ही कमजोर है हिंदी में। फिर भी मैं कोशिश करूंगी हिंदी में बोलने के लिए, क्योंकि आज हम हिंदी कवि सम्मेलन मना रहे हैं। तो मैं माफी चाहूंगी सबसे, मेरी कारक और भाषा की जो व्याकरण, भाषा व्याकरण की कोई अगर कमी रही माफ करिएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर जी मेरी बहुत ही क्या बोलेंगे प्रिय कवि। मेरी हिंदी की परिचय, हिंदी साहित्य की परिचय रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता मैंने हिंदी सीखना शुरू किए जब मैंने बंगाल की बाहर स्कूलों में शिक्षिका के रूप में भाग लिए और शिक्षिका के रूप में नियुक्त हुए। इसके बाद मेरा हिंदी की जो यात्रा शुरू हुई, हिंदी सीखने की दौर शुरू हुई। उसी दौरान मैंने बच्चों के साथ कविता पढ़ते थे, बच्चों के साथ सीखे हिंदी, और हमारी स्कूल की छात्र छात्राएं ने मुझे हिंदी सिखाए। और हमारी हिंदी की जो मेरी सहकर्मी थी करुणा सिंह, वो हिंदी की शिक्षिका थी, जैसे अलका जी और सोनिका जी है। तो
करुणा जी की, करुणा सिंह की बहुत महत्व रहा है मेरे हिंदी के पीछे, हिंदी जो साहित्य के लिए रुचि के लिए। मतलब प्रिय दोस्त करुणा सिंह रही, वो हिंदी की विद्वान थी और है अभी भी, और डीपीएस लखनऊ में वो हिंदी की शिक्षिका है। और हम लोग दोनों, करुणा सिंह और मैं दोनों डीएवी स्कूल में, डीएवी पब्लिक स्कूल में दोनों एक साथ बहुत ही करीब, बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी। उससे मुझे हिंदी की शिक्षा, उनके पिताजी, चाचा जी सब हिंदी की विद्वान रहे, सदानंद सिंह हिंदी साहित्य अकेडमी की प्रेसिडेंट रहे, तो उनके लिए हम हिंदी सीखे। और उनकी जो साहित्य, जो हिंदी पढ़ाने मतलब पढ़ाई, वो मुझे हिंदी साहित्य और सारे हिंदी की जो रचना है, और उसमें हमें उनकी मुझे उसमें उनका रुचि, मुझे जो ग्रो करना है, रुचि बढ़ाना है, वो करुणा सिंह ने बढ़ाई। मैं बहुत आभार हूँ करुणा के प्रति। और आदर, आपको इतना सुंदर शिक्षिकाओं मिले हैं स्कूल में, अलका मैम और सारी हिंदी डिपार्टमेंट, हिंदी विभाग को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्रशंसा। और इसकी आयोजन करने के लिए, हिंदी कवि सम्मेलन आयोजन करने के लिए और इसको संयोजन करने के लिए बहुत सुंदर से अलका मैम और अलका जी, सोनिका जी और भी हिंदी की जो शिक्षिका रहे, प्रगति जी, सबकी बहुत सुंदर प्रयास रहे इसमें। और मैं जो बोलना चाह रही थी, आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्मदिन है। रामधारी सिंह दिनकर, आप लोग बताए हैं, जैसे शुरू में अर्णव बताए हैं उनकी कहाँ जन्म हुआ, कब जन्म हुआ इत्यादि। वे एक बहुत राष्ट्रवादी कवि थे रामधारी सिंह, इसीलिए उनका दिनकर जो है उनका खिताब था, पेन नेम जिसको कहते हैं, ठीक है, पेन नेम और खिताब जो इसको बोलते हैं। उन्होंने अपना नाम, जैसे कोई अपना नाम एक अलग नाम रखते हैं, वो अपने नाम दिनकर रखे थे, उनका नाम था रामधारी सिंह। और उनकी राष्ट्र कवि की खिताब दिया गया था इनकी राष्ट्रवादी कविताओं के लिए। उन्होंने एक से बढ़कर एक राष्ट्रवादी कविताएं लिखे हैं, गांधीवादी थे, और गांधी जी का बहुत बड़ा उन पर गांधी जी का प्रभाव रही, गांधीवाद का प्रभाव रही। और रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह उनका एक जीवन जिंदगी का एक हिस्सा उन्होंने कलकत्ता में बिताए और भागलपुर में बिताए। और इसीलिए बंगाली साहित्य, बांग्ला साहित्य एवं कलकत्ता की जो कृष्टि है, जो संस्कृति है, तो उसका बहुत प्रभाव रही। रविन्द्रनाथ टैगोर का, नजरुल इस्लाम का भी बहुत उन पे प्रभाव रही रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर जी मेरी प्रिय कवि है, और उनकी कविता में, क्योंकि बहुत जैसे सुमित्रानंद पंत और भी बहुत सारे कवि जो है, जयशंकर प्रसाद, और उनका भी कविताओं में बहुत देश प्रेम का झलक दिखता है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं में बहुत देश प्रेम और बहुत वीर रस की झलक दिखता है। तो उसी तरह रामधारी सिंह की कविताओं में सभी तरह की झलक दिखता है। वीर रस उसमें सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा दिखता है, वीर रस और वीरता और जो स्वदेश प्रेम, देश प्रेम, इसीलिए उनको राष्ट्रकवि का खिताब मिला था। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जो एक कविता है, मैं उसी से खत्म करना चाहती हूँ। समर शेष है, जो आपने नहीं पढ़े हैं, क्योंकि उसका जो विषय है वो बहुत ही क्लिष्ट, कठिन विषय है, और वो बड़ों की समझ में आएगा, बच्चों आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मुझे विश्वास है ललका मैम इसीलिए ने इस कविता को नहीं चुने हैं, समर शेष है। और उसकी विषय है कि इतना दिन बाद क्या हमें स्वतंत्रता मिला है, आज़ादी मिला है, हम क्या अभी भी हमारा युद्ध खत्म हुआ, जो युद्ध हमारे स्वतंत्रता संग्राम से शुरू हुआ था, जो समर हमने शुरू किए थे, वो समर क्या शेष है। शेष मतलब खत्म हुआ है, शेष मतलब अंत हुआ है। तो उन समर शेष है कविता, बच्चे आप जब बड़े हो जाएंगे, और सारे शिक्षिकाओं को अनुरोध है समर शेष है पढ़े, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव रही मेरे पे समर शेष है का। तो उसमें कवि पूछ रहे हैं कि हम कहाँ अटका, कहाँ सराज, बोल दिल्ली तू क्या कहती है, तू रानी बन गई, वेदना जनता क्यों सहती है। ऐसे बहुत सारा प्रश्न है जो आपको, बड़ों को, जो सोचने वाले को
जो दर्शन की इसमें जिस दर्शन में रुचि रखते हैं, सोचने में, चिंतन मनन में रुचि रखते हैं, उनको जरूर चिंतन मनन के लिए विवश कर देंगे। और ये मैं चाहती हूँ सारे बड़े जो अभिभावकगण है और शिक्षक ये जरूर पढ़े, ये समर शेष है। तो उसमें बहुत सारा ऐसे सवाल उठाए हैं, बोल पापिनी ये प्रकाश बंद गृह से छूटेगा, बोल पापिनी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ऐसे प्रश्न रहा। ठीक है, तो इस कविता समर शेष है कि कुछ पंक्तियां, चुनी हुई पंक्तियों से मैं इस रामधारी सिंह दिनकर जी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। इस कविता की कुछ पंक्तियां, चुनी हुई पंक्तियां खंड काव्यों में पेश करती हूँ। कुछ चुनी हुई पंक्तियां। समर शेष है, उस स्वराज को सत्य बनाना होगा, जिसका ही है ये नाज, उसे 70 पहुंचाना होगा। समर शेष है, चलो ज्योतियों को के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। समर शेष है, चलो ज्योतियों की बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। समर शेष है, नहीं पाप की भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। इसकी मतलब है जो हमें कोई भी तटस्थ होके कुछ काम नहीं करना चाहिए, हमें निडर होना चाहिए। हम अगर निडर होंगे तभी हम सवाल करेंगे, और सवाल करने का हक हम सभी से, बच्चों को सवाल करने का हक नहीं है, ऐसा नहीं है, बच्चे भी सवाल कर सकते हैं। जो सिस्टम है, जो हमारी जो गलतियां है, इसमें सवाल उठा सकते हैं, सवाल का जवाब हमें सबको देना पड़ेगा। इसी तरह कि खाली जो सहते हैं, जो पाप करते हैं उन्हीं का पाप नहीं है, जो सहते हैं उनका भी उतना ही पाप है। तो जो वैध है वही खाली पापी नहीं है, जो तटस्थ है, वैध को दे मतलब ये जो पाप करने का अधिकार दे रहे और जो पाप करने का जो समय दे रहे, इसके लिए वो भी जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। इसी के साथ मैं सबको बोलती हूँ, रामधारी सिंह दिनकर की बहुत बहुत सुंदर सुंदर कविताएं हैं, और बाकी आप जयशंकर प्रसाद की कविता भी पढ़िए, सुमित्रानंद पंत की कविता भी पढ़िए, बहुत बहुत सुंदर। और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता एक से बढ़कर एक कविता है, तो आप पढ़िए उसको। और हिंदी साहित्य बहुत सुंदर साहित्य है, उनको जानिए। आपके पास अलका मैम है, और जो साहित्य से जुड़ी हुई है, हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई है, आप बहुत क्या बोलते हैं, लकी हो। लकी को हिंदी में क्या कहेंगे? बहुत भाग्यशाली हो, जो आपको इतने सुंदर, इतने सोनिका मैम, अलका मैम और जैसे आपको शिक्षिकाएं मिले हैं, उनसे आप ज्ञान ले सकते हो और उनसे आप जानकारी ले सकते हो। लेकिन जानना है खुद को, आप खुद पढ़ो, खुद जानो। हम लोग तो मार्गदर्शक है, हम जो शिक्षिकाएं हैं, हम जो प्रिंसिपल है, हम आपको मार्गदर्शक कर सकते हैं। मार्ग में चलना तो आप ही को पड़ेगा। और आप बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। एक एक बच्चों को धन्यवाद, एक एक बच्चों को बहुत बहुत प्रशंसा। आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सारे बच्चे, आप सब बच्चे प्रशंसा के हकदार है, सब ने बहुत सुंदर किए हैं। थैंक यू सो मच। आज सबको बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ये शब्द हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। अब मैं सोनिका मैम से निवेदन करना चाहूंगी कि वे सभी आगंतुक महानुभावों का यथा योग्य धन्यवाद करें। सोनिका मैम प्लीज। धन्यवाद मैम। शुभ संध्या सभी को। मैं सोनिका सर्वप्रथम अपने स्कूल की प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी और निर्देशिका जी का आभार प्रकट करना चाहूंगी। आप इस तरह कार्यक्रमों का संचालन कराते हैं, जिससे हमारे बच्ची जो प्रतिभा है वो निखर के सामने आते हैं। साथ ही मैं सभी स्कूल शिक्षिकाओं का भी आभार प्रकट करना चाहूंगी। इस कार्यक्रम के संचालन में आपका बहुत योगदान हमें मिला है। मैं अपने अभिभावक गणों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए। आखिर में
बिल्कुल। आखिर में मैं अपने सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद करना चाहूंगी और उनको बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत ही ज्यादा मेहनत इसमें आपने की है और वो हम अच्छी भी है। तो बहुत 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 धन्यवाद फिर से सभी। धन्यवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सोनिका मैम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।